नमस्कार साथियों। तो अभी हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म को। एक ही चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, बस इसको घोट लेना है। ठीक है, तो ये घोटने वाली क्लास है। तो सबसे पहले देखते हैं नैनार। नैनार कौन थे? तो ये शैव उपासक थे। नैनार कौन थे? ये शैव उपासक थे। अब मैंने इसको कैसे याद रखा है ये मैं बता देता हूँ। शिव जी की कितनी आँखें थी? शिव जी की 3 आँखें थी। तो आँखों को क्या बोलते हैं? नयन बोलते हैं। तो भाई जहाँ पे ज़्यादा नयन है तो वह है नयनार। नयनार सिर्फ एक ही हो सकते हैं, वो शैव हो सकते हैं, यानी भगवान शिव हो सकते हैं। और भगवान शिव के उपासक हो गए नयनार। कई बार लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अलवार कौन है और नयनार कौन है। तो अलवार जो हो गए, नयनार तो हो गए, तो शैव हो गए। और जो नयनार हो गए वो शैव हो गए। तो अलवार जो बाकी जो बचे हुए हो गए वो कौन हो गए? वो वैष्णव हो गए। तो नयनार क्या हो गए? शैव उपासक हो गए। अलवार क्या हो गए? विष्णु जी के उपासक। तो नयनार कौन थे? तो ये शिव जी के उपासक थे। अब हम लोग जान रहे हैं कि अभी के वक्त में, हमारे आधुनिक काल में, धर्म के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ हैं। तो ये प्राचीन समय में नहीं थी क्या? बिल्कुल प्राचीन समय में भी थी और बहुत विविध स्वरूप में थी। तो उस समय जो है ना, इस्लाम तो आया भी नहीं था। तो पहले शैव और वैष्णव आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ा करते थे। मैं सेपरेट चैप्टर बना दूंगा। अभी सिर्फ ये देखिए कि नैनार कौन थे? तो ये शैव उपासक थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? मतमयूर जो थे वो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। मतमयूर प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। अर्धनारीश्वर की पूजा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो देखिए, मेगास्थनीज ने किताब लिखी है इंडिका। उसके बारे में काफ़ी कुछ है। आप इंडिका के बारे में मोटी मोटी बातें ज़रूर जान के रखिए, क्योंकि जो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं बिहार स्पेशल से। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। बिहार स्पेशल्स नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ देख लीजिएगा। तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव की कौन सी संज्ञा दी थी? तो डायनोसिस की। डायनोसिस की संज्ञा दी थी भगवान शिव को। डायनोसिस जो है वो यूनानी देवता है, उनसे इसकी साम्यता को दर्शाया था उन्होंने। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? देखिए, वासुदेव का संबंध कौन से जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो ये बताया गया है अरिष्टनेमी से। उत्तरायण सूत्र में वासुदेव का संबंध अरिष्टनेमी तीर्थंकर से बताया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। देखिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। चलिए मैं इसको 2 बार पढ़ता हूँ, आप हमारे साथ साथ इसको पढ़िए। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक हैं। ये देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक है कौन? अर्धनारीश्वर मूर्ति में। यानी कि शिव बिना शक्ति के नहीं रहते हैं। ये बहुत गहरा दर्शन है। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो ये थी नयनार संतों की। नयनार कौन से हैं? शैव आंदोलन से संबंधित है। शिव के भक्त हैं नयनार। शैव के उपासक को क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 63। अब 63 कैसे याद रखेंगे? नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। आप कोई मिनमोनिक्स के जरिए इसको याद कर लीजिए। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो यह शुंग सातवाहन काल में। शुंग सातवाहन काल में क्या हुआ? शुंग सातवाहन काल में क्या हो गया? शैव धर्म का प्रारंभ हुआ एक संप्रदाय के रूप में। पहले ये फुल धर्म था। धर्म और संप्रदाय में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ हुआ शुंग सातवाहन काल में। शुंग काल खत्म हुआ और सातवाहन काल शुरू हुआ, और उस दौरान शैव धर्म काफ़ी फला फूला। हम लोग जानते हैं कि शुंग क्या थे? तो ब्राह्मण धर्म के प्रवर्तक थे। ब्राह्मण धर्म को उन्होंने ज़्यादा प्रश्रय दिया था।
अब देखते हैं प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। ये इस जगह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र, प्रतिपादक कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र अच्छपाद गौतम, सिर्फ गौतम भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। तो न्याय दर्शन क्या थे, तो न्याय सूत्र और इसके प्रतिपादक थे अच्छपाद गौतम। योग सूत्र, योग सूत्र इसका आधार ग्रंथ है और इसके प्रतिपादक है पतंजलि। ये हमेशा आता है, ये तो कभी भूलने का चीज़ ही नहीं है। बाबा रामदेव ने पतंजलि और योग को इतना फेमस कर दिया है, ये तो भूलने जैसा कुछ है ही नहीं। वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक सूत्र इसका आधार ग्रंथ है और प्रतिपादक हैं इसके कनाद या उलूक। मीमांसा, पूर्व मीमांसा सूत्र प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत मिलता है ब्रह्म सूत्र में और प्रतिपादक है इसके बद्रायन। आगे देखते हैं, इसको पूरा ही है ये। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है ना, किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन सीधा ही उठ के आता है। संप्रदाय और संस्थापक को हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं आजीवक, आजीवक हमेशा पूछा जाता है, लगभग हमेशा पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल, कई बार मक्खली गोसाल ही होता है तो एक ही बात है, आजीवक के मक्खली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप, कुछ मत करो सब अपने आप हो जाएगा, किसने किया था, घोर अक्रियावादी ने। और इसके कौन संस्थापक थे, पूर्ण कश्यप। यदृक्षवाद, आचार्य अजित केशकाम्बलिन। यदृक्षवाद कौन है, आचार्य अजित केशकाम्बलिन संस्थापक हैं। भौतिकवादी पकुद कच्चायन, भौतिकवादी के कौन है, पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी के संजय वेठलीपुत्र, अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये माना जाता है कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है गुप्त शासकों को। देखिए यहाँ पर कई बार है ना, आपको दो उत्तर देखने को मिलेंगे। कई बार हिंद यूनानी भी लिखा हुआ रहता है कई जगह पर। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, उस क्वेश्चंस को बनाइए ज़रूर। अगर दोनों ही ऑप्शन अगर हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि किसके थ्रू जाना है, क्योंकि इसका नाम है पूरा चैप्टर मैंने एक बार कराया है क्लासरूम में, मैं ऑनलाइन क्लास में भी करा दूंगा, तो वहाँ पता चल जाएगा कि आपको कौन से में जाना है, टिक लगाना है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक सही लगता है गुप्त शासकों के साथ जाना ज़्यादा सही है कि भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, वो मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो वो मीमांसा से है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। अवतारवाद जो है वो सबसे पहले मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये था नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ है, ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। तो 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था, कहाँ, नैमिषारण्य में। कहाँ, ये सीतापुर उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, ये 9 है। नवधा भक्ति इसको बोलते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 है, इसको नवधा भक्ति बोलते हैं। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है, तो हेराक्लीज। कृष्ण को हेराक्लीज बोला है, वहाँ के देवता थे ना हेराक्लीज, उनके साथ इसकी समानता दिखाई है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, तो ये किया था अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो चलिए, कितना सीधा था, आप इसको 1-2 बार और रिवाइज कीजिए। और यहाँ से आपको जो है ना, अगर शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस नाम से थोड़ी आएगा, लेकिन यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 20 सालों में सारे क्वेश्चंस जो घूमे हैं ना, वो यहीं के आसपास घूमे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।